लोगों को फायदा हो चुका है। Good morning, class. Welcome back to another class of business environment. Second last topic. The topic is disinvestment in India. Disinvestment means where the government is going to sell their part, जहाँ पे सरकार अपने सार्वजनिक उपक्रमों का कुछ पार्ट एक प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, या ये भी कह सकते हैं सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। विनिवेश इस प्रक्रिया से सरकार को दूसरी योजनाओं पर खर्च करने के लिए धन मिल जाता है। तो विनिवेश के माध्यम से सरकार एक बड़े पैमाने पे फंड कलेक्ट करने का काम करती है। तो आइए समझते हैं डिसइन्वेस्टमेंट है क्या। डिसइन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस इन विच द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिड्यूस इट्स डिस्पोजिंग इट्स पोर्शन इन इक्विटी बाय डिस्पोजिंग इट्स शेयर होल्डिंग। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार अपने सार्वजनिक उपक्रमों की कुछ हिस्सेदारी को बेच देती है और उस बेचने के बाद सरकार के पास बड़े मात्रा में फंड एकत्रित होता है। डिसइन्वेस्टमेंट एज पर सेबी के अकॉर्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट को कैसे परिभाषित किया गया है, इसको समझते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स द सेल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इट्स शेयर और वोटिंग राइट्स और कंट्रोल। डिसइन्वेस्ट के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा अपने कुछ शेयर्स को या अपनी वोटिंग राइट्स और अपने कंट्रोल को, पीएसयू के कंट्रोल को किसी निजी हाथों में दे देना ही क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। जरूरी नहीं कि अगर हम बात करते हैं सरकार के पास 100% शेयर हैं किसी कंपनीज के, तो सरकार क्या करती है, उन 20% शेयर्स को बेच देती है, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए भी सही होता है क्योंकि कुछ ऐसे उपक्रम हैं जो सरकार को लाभ नहीं दे पा रहे हैं, तो सरकार उन इन्वेस्टमेंट को, उन पब्लिक सेक्टर्स को चलाए रखने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को लेके आती है। डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ मनी क्लेम सिक्योरिटी इनटू मनी और कैश बाय द गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से सरकार अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपनी मनी को कैश कर लेती है। द एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट सेलिंग और लिक्विडेटिंग एंड असेट्स और सब्सिडरी ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। ऐसा एक्शन सरकार के द्वारा जिसके माध्यम से सरकार अपने उपक्रम को के कुछ शेयर्स को प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच देती है, उसको ही हम विनिवेश बोलते हैं, उसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। द विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन investment process leads to dilation of ownership. In another word, we can say that with the process of disinvestment, the government dilute the ownership of public sector undertaking to another person. In India, the new economic policy have given rise to significant focus for privatization of public sector enterprise. इंडिया में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज give rise for the significant focus on the private sectors. Hence, disinvestment is one of the method of privatizations. जो disinvestment की method है, it's a part of privatizations which take place in 1991 policies, which is also known as liberalization, privatization and globalization. So, disinvestment is the part of privatizations where the government sell some part of its shares to the private company, either to the some individual. It implies selling of government equity shares of public sector unit in the market. In another word, we can say that the government sell the shares of PSU to some private company is also known as disinvestment. It is a concrete step towards privatization and liberalization of our इकोनॉमी। जो डिसइन्वेस्टमेंट है, इट इज बेसिकली अ स्टेप ऑफ प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज अ लिबरलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, क्या महत्व है डिसइन्वेस्टमेंट का। फर्स्ट,
Presently the government has about 2 lakh crore locked up in PSU. आज के समय में जो गवर्नमेंट ने जो PSUs में जो लॉक किया हुआ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट वो 2 करोड़ है. डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट स्टेक इट थस फार टू सिग्निफिकेंट, जो गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट लाई इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर. With the process of disinvestment, the government utilize a huge amount of fund for the circulation of PSUs. जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो सरकार के उपक्रम है, उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार के द्वारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कुछ उपक्रम, कुछ शेयर्स बेच दिया जाता है प्राइवेट कंपनीज को. सो हाउ दी government utilize fund for disinvestment for with the process of disinvestment, now we are going to understand. Financing the increasing fiscal deficit. With the process of disinvestment, the government has to increase the fiscal deficits. They are going to finance, they want to increase the financing facilities, financing large scale infrastructure for development. The government utilize finance for the development of industries or infrastructure, for investing in the economy to increase spending. With the process of disinvestment, the main objective, the main importance of disinvestment is to increase the investor in the economy to spend more and more, so that the economy is going to be grow. For retrieving government of almost 40 to 50% of central revenues receive go towards repaying public debt interest. जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का 40 से 45% जो रिवेन्यूज़ आता है वो पब्लिक डेप्ट को रिपे करने में ही चला जाता है. इसीलिए सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से बड़े पैमाने पे फंड्स को यूटिलाइज किया जाता है. फॉर सोशल प्रोग्राम लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही सरकार को बड़ी मात्रा में फंड्स की प्राप्ति होती है, जिसका यूटिलाइजेशन सरकार के द्वारा सोशल प्रोग्राम को कंडक्ट कराने में कराया जाता है और एजुकेशन के लिए. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. क्या ऑब्जेक्टिव है डिसइन्वेस्टमेंट? फर्स्ट, टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट. सरकार के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए ही सरकार द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस चलाई जाती है, जिसके माध्यम से सरकार को सरकारी उपक्रम के माध्यम से बड़े पैमाने पे फाइनेंस की मदद हो सके और सरकार उस पैसे का यूज़ इकोनॉमी के भलाई के लिए कर सके. To improve public finance, with the process of disinvestment, the government is going to be improve the public finance. Public finance means when the government earn a revenue, with the process of disinvestment, the government provide that finance to the public sector bank and that money goes to the public. To introduce competition and market discipline, with the process of disinvestment, the government introduce the competitions and they want to maintain the discipline in the market so that the healthy competitions can be take place in the market. To fund growth, disinvestment process provide a huge amount of fund to the government so that the government invest a huge amount of fund in public expenditure such as road constructions, highway constructions, and so that the government earn a huge amount of revenue through the taxations. To encourage wider share of ownerships, with the process of the disinvestment, the government sell some part of shares of public sector so that the private ownerships can also take the shares of public sectors, and they also play a dominant role for the development of public sectors. To improve efficiency and productivity in public enterprise through new industrial policy, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कारण जो प्रोडक्टिविटी थी, जो efficiency थी, that can be
इम्प्रूव विद द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। इसीलिए सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट का यूज़ किया गया ताकि ऐसे उपक्रम घाटे में चल रहे हैं उसको सरकार के द्वारा उसके शेयर्स को बेच दिया गया। दरअसल विनिवेश प्रक्रिया के जरिए सरकार सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेचती है। इस प्रक्रिया के जरिए सरकार घाटे में चल रहे पब्लिक सेक्टर की उन कंपनियों की इक्विटी शेयर्स या ब्रांड को बेचकर उस कंपनी के ढांचे को ठीक करने या किसी अन्य परियोजना में देश के विकास हेतु कार्य में लगाती है, क्योंकि सरकार के कुछ उपक्रम आज भी ऐसे हैं जो सरकार को मुनाफा नहीं दे रहे हैं। इसलिए सरकार अपनी हिस्सेदारी को घटा के कुछ शेयर्स को मार्केट में बेच देती है। सरकार का मकसद विनिवेश प्रोसेस के जरिए पब्लिक सेक्टर्स की कंपनियों को ढांचागत रूप से मजबूत करना और कंपनी के प्रबंधन को बेहतर बनाना है। इसीलिए सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस अपनाई जाती है। सरकार आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद भी पब्लिक सेक्टर की घाटे वाली कंपनियों में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने का मकसद भी इसीलिए है। इसीलिए सरकार के द्वारा अभी जो बजट पास हुआ था उसमें LIC के जो बॉन्ड हैं, शेयर्स हैं, उसे बेचने की भी बात रखी गई थी। जैसा कि BSNL है, MTNL है, उसके भी शेयर्स सरकार के द्वारा बेचे गए। हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली सरकार के द्वारा बेचा जाता है। सरकार के द्वारा 10% या 11% अपने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसकी जो शेयर्स हैं उनको बेच दिया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो सरकार को प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। इसलिए सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से बड़े पैमाने पे अमाउंट कलेक्ट करती है ताकि वो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनकी इफिशिएंसी को बढ़ा सके इस फंड के माध्यम से। ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट, द मेन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs। सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की पुअर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है ताकि जो पैसा आता है डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से वो सरकार द्वारा उन पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग के हित में खर्च किया जाता है ताकि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ग्रोथ कर सकें। इसीलिए कह रहा है, फॉर इंस्टेंस द एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज हार्डली 2% ड्यूरिंग द 1980 एंड 1990। 1980 और 1990 में 2% हार्डली रिटर्न आया था इन्वेस्टमेंट का सरकार को। इसलिए सरकार ने इस नीति को अपनाया। टू रिड्यूस बजटरी डिफिशिट, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ बजटरी डेफिशिट इज द एलोकेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड टू PSU। जो सरकार के द्वारा वित्तीय घाटे की जो अर्थव्यवस्था दिखाई जाती है उसका कारण पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की सरकार को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए भी फंड मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर्स हैं जो वेल परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसके कारण उस पब्लिक सेक्टर को पर्याप्त मात्रा में लाभ अर्जित नहीं हो पाता। इसलिए सरकार ऐसे पब्लिक सेक्टर्स की जो निवेश होते हैं उनकी भागीदारी को बेचना शुरू कर देती है। ड्यू टू लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन सच यूनिट, दीज डेफिशिट लीड टू राइजिंग प्राइस विच इन टर्न अफेक्टेड द इकोनॉमी। इसीलिए जो फाइनेंसिंग डेफिशिट है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन PSUs, देयर वॉज टू मच पॉलिटिकल। मैंने आपको बताया था जितने भी हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसमें ब्यूरोक्रेटिक्स से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट की लोकेशन से रिलेटेड, सिलेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ टॉप पर्सनल। अगर कोई उनकी जान पहचान का व्यक्ति है तो उसको ज़्यादा प्रमोट कर दिया जाता है, बायसनेस दिखाई जाती है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। तो इसीलिए जो हमारे पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक्स इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं। अवॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, दिस हैज़ लीड टू पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द PSU। दैट्स वाई जो हमारे जो PSUs हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। इसी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ पार्ट बेच दिया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। सरकार के द्वारा मैनेजमेंट को सेल आउट कर दिया जाता है, मैनेजमेंट किसी और को दे दिया जाता है ताकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी ग्रो करें। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट।
द गवर्नमेंट इन जुलाई 1991 इनिशिएटेड द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन इंडिया। 1991 में डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस स्टार्ट की गई थी। द गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड द कृष्णमूर्ति कमेटी इन 1991, जो कमेटी अपॉइंट हुई थी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए 1991 में उसे अपॉइंट किया गया, और रंगराजन कमेटी में को 1992 में अपॉइंट किया गया कि वो इस डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को देखे। बोथ द कमेटी हैव रिकमेंडेड डिसइन्वेस्टमेंट टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पीएसयू थ्रू। दोनों ही कमेटी को बनाने का उद्देश्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मॉडर्नाइज करना था। पहला, स्ट्रेंथनिंग R&D, उनके R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को रिबिल्ड करना ताकि उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट, इनिशिएटिंग डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंस प्रोग्राम, सरकार के माध्यम से इनिशिएट किया गया उनके एम्प्लॉयज़ को, उनके मैनेजमेंट को, ताकि वो PSUs की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो कमिटीज़ थी उन्होंने रिकमेंड किया कि बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना और प्रोग्राम्स को डेवलप करना है। रिटेनिंग द री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉय, हमें जो एम्प्लॉय है उसको रिटेन रखना है, उसको ऑर्गेनाइजेशंस में जोड़ के रखना है। ऐसा नहीं कि हमें उसके फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र करने हैं। अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते हैं तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। इसीलिए इस कमेटी ने थर्ड स्टेप दिया कि एम्प्लॉय को रिटेन करना। फंडिंग जेन्युइन नीड ऑफ एक्सपेंशंस, सरकार को एम्फेसाइज किया कि जो जेन्युइन नीड है PSUs के, उसके लिए फंड प्रोवाइड कराना। मिटिगेटिंग फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार ने अपने वित्तीय घाटे के फुलफिलमेंट के लिए डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को अपनाया, क्योंकि जो सरकार के कुछ ऐसे उपक्रम थे जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जो सरकार के घाटे की वित्तीय व्यवस्था थी वो आए दिन बढ़ रही थी, जिसके माध्यम से सरकार ने अपने जो सरकारी उपक्रमों के शेयर्स को बेचना शुरू करा। नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया। द प्रेजेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी हैज़ बीन आर्टिकुलेटेड इन द रिसेंट प्रेसिडेंट एड्रेस टू जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जो पॉलिसीज डिस्कस थी डिसइन्वेस्टमेंट की वो जॉइंट सेशन में डिस्कस की गई फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। जो पार्लियामेंट स्पीच होती है उसके फीचर्स थे, सिटीजन हैव एवरी राइट टू ओन पार्ट ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उस जॉइंट सेशन में डिस्कस किया गया कि पब्लिक के पास भी राइट्स है कि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स खरीद सके। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर द वेल्थ ऑफ द नेशन, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हमारी वेल्थ, हमारे नेशंस की, हमारे राष्ट्र की वेल्थ है, धरोहर है। एंड दिस वेल्थ शुड रेस्ट इन द हैंड ऑफ पीपल, और वो धरोहर लोगों के हाथ में ही रहनी चाहिए। While pursuing disinvestment, government has to retain majority shareholder at least 50% and management control of the public sector undertaking। सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस के बाद भी 51% की भागीदारी अपने पास रखी जाती है और बाकी भागीदारी को निजी हाथों में दे दिया जाता है।